गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? अच्छे से हैं? सुरक्षित घर में? बच्चों सब ठीक होने चाहिए। सब बच्चे अपनी अपनी जो है ध्यान रखें, ठीक है। तो देखो हमने जो आपको कौन सा चैप्टर 8 कंप्लीट कर दिए, उसके बाद व्याकरण में लिंग भी, और आज जो हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं कोयल। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? कोयल। कोयल देखा है? कोयल सुबह कितना मीठा मीठा बोलती है पेड़ की डाली पर, इतना मीठा। और कौवा कितना कड़वा बोलता है। तो जो मीठा बोलता है, जो अच्छा होता है, उससे तो हम पसंद करते हैं। देखो कोयल कितना मीठा बोलती है, उसकी आवाज़ कितनी मीठी है बच्चों, है ना, और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो ये चैप्टर हम आज पढ़ाने जा रहे हैं कोयल। बच्चों इसके पहले मैं आपको कुछ शब्दार्थ है जो मैंने यहाँ लिखे हैं, आप देखिए इसके शब्दार्थ। इसमें है संदेशा। संदेशा का मतलब सूचना, संदेशा यानी सूचना। डाली, डाली का मतलब होता है पेड़ की शाखा, ठीक है। मेघ, मेघ यानी बादल। मेघ का पर्यायवाची भी बादल, मेघ का अर्थ भी बादल, है ना। मिठास, मिठास यानी मधुरता, मिठास यानी मधुरता। और बोली यानी वाणी। बच्चों बोली यानी वाणी। और भली यानी अच्छी, भली अच्छी। और सदा का मतलब होता है हमेशा, सदा यानी हमेशा। तो अब हम चैप्टर देख रहे हैं कि चैप्टर में जो है क्या बोला है। चैप्टर में देखो ये चैप्टर है, इसमें कोयल के बारे में कि कोयल। अब पूछिए कवि, कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाइयो। अरे भाई कोयल बताइए कि जो है आप क्या संदेशा लेकर आई हो। संदेशा यानी सूचना, संदेश यानी बच्चों सूचना। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो, यानी बहुत दिनों के बाद इस डाली पर, पेड़ की शाखा पर तुम आई हो। तो तुम बताओ कि आज क्या सूचना लेके आई हो, आज क्या नई बात लेकर आई हो। आगे देखिए, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। बोले तुम मीठा मीठा गाना गाती हो, मीठा मीठा बोलती हो, तो बतलाओ कि तो जो है कोयल रानी तुम क्या गा रही हो, और जो गाना गा के किससे बुला रही हो। तो कोयल से प्रश्न किया है। प्यासी धरती देख मांगती, क्या मेघों से पानी। क्या ये धरती प्यासी है, बादल से क्या पानी मांग रही हो, अर्थात वर्षा। वर्षा नहीं हो रही तो क्या तुम वर्षा के लिए कह रही हो, बादलों से ये कह रही हो कि भाई वर्षा करो, तो तुम बादलों से क्या मांग रही हो, पानी। आगे देखो, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, क्या मेघों से पानी। क्या कोयल तुम प्यासी धरती से, ये धरती जब प्यासी है, बारिश नहीं हो रही है, तो क्या तुम बादलों से ये मांग रही हो कि भाई बादलों जो है बादल आप वर्षा कर दो, पानी दे दो। तो क्या आप बादलों से पानी मांग रही हो। आगे पूछ रहे हैं, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली है सिखलाई है। आज क्या कह रहे हैं कि कोयल आप बताइए कि जो आप इतना मीठा बोल रहे हो, आप इतना मीठा बोलती हो, तो क्या आपने ये मीठा बोलना अपनी माँ से सीखा है। क्या आपकी माँ भी इतना मीठा बोलती है जिन्होंने आपको इतना मीठा बोलना सिखाया है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। कवि कह रहे हैं कि क्या माँ ने जो है आपको इतनी मीठी बोली बोलना सिखाया है। तो बोले बताओ कोयल, कोयल आप बताइए कि जो सच सच बतलाओ कि आप आज क्या संदेशा लेकर आई हो, और बहुत दिनों के बाद इस पेड़ की डाली पर आई हो। तो क्या जो है आप जो है किससे बुला रही हो मीठा मीठा गा के। क्या आप जो है मेघों से पानी मांग रही हो, अर्थात वर्षा नहीं हो रही है, ये धरती प्यासी है, बारिश नहीं हुई है, तो क्या आप जो है बादलों से पानी मांग रही हो, बारिश चाहती हो कि हे बादल अब वर्षा करो। फिर बोलते हैं कि क्या आपने जो है कोयल ये मिठास के तुमने, यानी कोयल आप जो इतना मीठा बोलती हो, आप ये इतना मीठा बोलना किससे सीखी हो।
क्या आप अपनी माँ से ये जो मीठा मीठा बोलना सीखी हो, और क्या आपकी माँ ने आपको इतना मीठा बोलना सिखाया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है। ये कह रहे हैं कि जो आपकी माँ ने आपकी, जब पक्षी होता है बच्चों, कोयल जब छोटा सा बच्चा होता है तब उसकी माँ है उसे उड़ना सिखाती है, गाना गाना सिखाती है, और मीठा मीठा बोलना, कि हमें जीवन में हमेशा सबसे कैसा बोलना चाहिए बच्चों, मीठा मीठा बोलना चाहिए। हमें कड़वा नहीं बोलना चाहिए। कड़वी बोली किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। अगर हम मीठा बोलेंगे तो हमारे सारे काम होते जाएंगे। अगर हम कड़वा बोलेंगे, तीखा बोलेंगे, तो कोई हमारी बात को सुनेगा नहीं और हमारा काम भी नहीं होगा। तो देखो आगे कह रहे हैं, डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है। यानी आपको जिसने उड़ना सिखाया है, आपको जिसने मीठा बोलना सिखाया है ना, क्या उसने आपको यह भी सिखाया है कि सब लोगों से मीठा मीठा बोलो। तो ये सब कौन सिखाता है बच्चों, ये सब माँ सिखाती है। क्या सिखाती है, माँ सिखाती है। जब हम नन्हे से बच्चे होते हैं तो हमें माँ सबसे पहले हमको उंगली पकड़ कर धीरे धीरे चलना भी सिखाती है, बोलना भी सिखाती है ना। और उसी प्रकार पक्षी की माँ भी जो है, पक्षियों को उनकी माँ जो होती है, धीरे धीरे जैसे पक्षी हल्का सा बड़ा होता है उसको बोलना सिखाती है, उसको उड़ना सिखाती है, उसको गाना सिखाती है। और जो है कोयल जो है हमेशा मीठा बोलती है। तो उसी माँ ने जो है अपने बच्चों को भी ये कहा है कि सबसे मीठा मीठा बोलो, मीठा मीठा गाना गाओ, है ना। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदाई है मानी। हम कहते ना, हम आपको कहते हैं कि आप अपने बड़ों का कहना मानो, है ना। तो ये कोयल को कह रहे हैं कि कोयल तुम कितनी अच्छी हो, जो तुमने जो है बहुत भली हो। बहुत भली यानी भली का मतलब अच्छी, तुम बहुत अच्छी हो कि तुमने अपनी बात जो है, अपनी माँ की बात को हमेशा माना है। बच्चों हमें अपने माँ बाप का कहना तो मानना ही है, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम कैसे सीखेंगे अगर हम माँ बाप का कहना नहीं मानेंगे। क्योंकि माँ बाप हमारे भले के लिए कहते हैं, तो हमें उनकी हर बात को मानना है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदाई है मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। कोयल चिड़ियों की क्या होती है, रानी होती है। तो कोयल मीठा मीठा बोलती है, अपनी माँ का कहना मानती है ना। और अच्छा अच्छा मीठा मीठा गाना गाती है, और मेघों से पानी मांगती है। तो इसलिए सब कह रहे हैं कि तुम इतनी अच्छी हो, ये कि तुमने अपनी जो है माँ का हर कहना मानना है। इसलिए जो है तुम क्या कहलाती हो, चिड़ियों की रानी कहलाती हो। सभी चिड़ियों की क्या होती है, कोयल रानी होती है बच्चों। क्योंकि कोयल कैसा बोलती है, मीठा मीठा। कोयल कैसा बोलती है बच्चों, मीठा। आप जो है अभी जैसे मौसम बारिश का होता है ना, तो जो है कोयल है पेड़ की डाली पर ऐसे मीठा मीठा बोलती है। इतना मीठा बोलती है कि सबकी नज़रें और सबके कान जो है उसकी आवाज़ सुनने के लिए जो है उधर की ओर देखते हैं। जैसे ही कोयल आती है तो देखते हैं सब कितना मीठा मीठा बोलती है ना। उसकी जो कोयल मीठा बोलती है, गाती है, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे कानों में मिश्री घुल गई हो, मिठास घुल गई हो। तो इस प्रकार कोयल इतनी प्यारी होती है और इसे सब चिड़ियों की रानी कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों कि कोयल कैसी होती है। कोयल बहुत अच्छी होती है। कोयल जो है अपनी माँ का कहना मानती है। कोयल मीठा मीठा बोलती है। कोयल मीठा मीठा गाती है और सभी लोगों से मीठा बोलती है ना। तो एक बार फिर मैंने आपको ये बताया, एक बार फिर बताती हूँ कि जो है इसमें है जो है कवित्री जो है जो क्या कहती है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि इसमें कवित्री क्या कहती है। कवित्री कोयल से पूछती है कि कोयल मुझे आप ये बताओ कि आप जो है इस डाली पर बहुत दिनों के बाद आई हो, तो तुम क्या संदेशा लेकर आई हो, है ना। क्या बात लेकर आई हो आज, नहीं क्या सूचना लेकर आई हो कि जो है इतने दिनों के बाद डाली पर आई हो, है ना। तो आगे कह रहे हैं क्या गाती हो, अर्थात कवित्री कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम ये क्या गा रही हो और जो तुम गाना गाकर किससे बुला रही हो। ये धरती जो है प्यासी है, यानी इस बार बारिश नहीं हुई है, तो क्या तुम बारिश को मेघों से जो पानी मांग रही हो। तो कवित्री ये कोयल से प्रश्न करती है।
फिर कहती है कि कोयल बताइए कि तुमने ये मिठास, तुम जो ये मीठा मीठा बोलती हो, ये तुम किससे बोलना सीखी हो? क्या तुम अपनी माँ से ये मीठा मीठा बोलना सीखी हो? क्या तुम्हें माँ ने ये सब मीठा मीठा बोलना सिखाया है? फिर आगे कहती है कि तुम जो डाल पर उड़ती हो, गाती हो, और ये जिसने भी तुम्हें सिखाया है सबसे मीठा मीठा बोलो, यह भी तुम्हें बताया। अर्थात तुम्हें तुम्हारी माँ ने क्या क्या सिखाया है? मीठा बोलना सिखाया है, और माँ ने हमें ये भी सिखाया है कि जो आप भी जो है सबसे मीठा मीठा बोलो, है ना बच्चों। हमें कड़वी किसी की, आपको कोई डांटे, तीखा बोले, कड़वा बोले तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। आप चाहोगे, आप कहते हो ना मम्मी को कभी गुस्सा आता है कि ये काम कर, तब आप क्या कहते हो? मम्मी प्यार से बोल दो, काम तो कर ही लूँगी, काम तो कर ही लूँगा, है ना, बोलते हो ना। तो जो है हर बच्चा, हर बड़ा, हर कोई यही चाहता है कि उन्हें मीठा बोला जाए, जिस प्रकार कोयल मीठा बोलती है। तो ये सब कोयल को किससे सिखाया है? कोयल को इसकी माँ ने मीठा बोलना सिखाया है, मीठा गाना सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो, और अपनी माँ का कहना ये भी कोयल ने सिखाया है। अर्थात हमें जो है अपने माता पिता का हमेशा कहना मानना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया, ये शब्दार्थ हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है बच्चों तो आप ये कॉपी में लिख लेना, और चित्र भी बना सकते हो आप कोयल का। देखो देखो कोयल, आप ऐसा चित्र भी बना सकते हैं, है ना। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ये चित्र बना के फिर ये लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो भी आप चित्र बना लेना, है ना, ये मत लिखना। फिर बुक नहीं है तो ये भी लिखोगे और ये चित्र भी बनाओगे। अगर बुक है तो ये नहीं लिखोगे और चित्र बना लेना, चित्र बना के शब्दार्थ लिखना, है ना। और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले प्रश्न है, प्यासी धरती मेघों से क्या मांगती है? बच्चों, प्यासी धरती मेघों से क्या मांगेगी? मेघ में क्या देते हैं? बादल में क्या देते हैं? पानी। तो प्यासी धरती मेघों से पानी मांगती है। दूसरा है, क्या कोयल अपनी माँ की बात सदा मानती है? आप कहेंगे हाँ, कोयल अपनी माँ की बात सदा मानती है। फिर कोयल को किसने मीठा बोलना सिखाया है? कोयल को कोयल की माँ ने मीठा बोलना सिखाया है। ठीक है, अब इसके आगे के जो प्रश्न उत्तर है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बुक नहीं है तो ये भी उतारोगे और एक कोयल का चित्र बनाओगे। अगर बुक है तो ये नहीं उतारोगे, सिर्फ कोयल का चित्र बनाकर ये शब्दार्थ लिख लेना, ठीक है। और आपको याद भी करना है, लर्न भी करना है। और कॉपियाँ जो आप वर्क करते हो बच्चों, जितना भी वर्क करते हो तो आपको जो बता रखा है डे, उसमें आप जब कॉपी स्कूल में सबमिट कराओ तब आपकी कॉपी चेक हो सके। और घर पे अच्छी अच्छी पढ़ाई करा करो, लर्न करा करो, चैप्टर का प्रत्येक लाइन पढ़ो, ताकि आप खुद स्वयं प्रश्न बनाइए और स्वयं उसके उत्तर फाइंड करिए, ढूंढिए। ठीक है, तो अच्छे अच्छे बच्चे बनकर पढ़ाई करो और हमेशा मुस्कुराते रहो। और दूसरा, कोयल की तरह मीठा मीठा बोलो। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।